ये सुनते ही उस लड़के की आंखों से आंसू आ गए और वो अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा। वो सोचने लगा कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। जय श्री राधे दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक किसान था। उसने पूरे जीवन खेती का काम किया और अब वो किसान समय के साथ साथ बुजुर्ग हो गया। उसके शरीर में अनेक प्रकार के रोग लग चुके थे। अब वो खेती का काम नहीं कर पाता। उस किसान का एक बेटा था। अब पिता खेती का काम नहीं कर पाते, ये देखकर अब वो लड़का खेती का काम करने लगा। लेकिन वो अपने पिता को देखकर बड़ा दुखी रहता था। सुबह खेत में तो चला जाता था, लेकिन जब भी काम के बीच में वो घर की तरफ देखता था तो अपने पिता को देखकर बड़ा दुखी होता, क्योंकि उसके पिता घर के आंगन में बैठे होते थे और वो सोचने लगा कि अब मेरे पिता मेरे किसी काम के नहीं हैं। ना तो इनसे घर का काम होता है और ना ही खेती का काम, मेरे तो किसी काम के नहीं है। उसके मन में जो ये बात चल रही थी दिन प्रतिदिन घर बनाती गई और एक दिन उसे बहुत गुस्सा आया। वो जाता है और एक लकड़ी का बहुत बड़ा ताबूत बनाकर लेकर आया। उस ताबूत को लेके घर चला आया और अपने पिता को उसमें लेटने के लिए कह देता है। पिता को तो सब पता था, वो भी चुपचाप जाते हैं और उसमें लेट गए। उसने अब उस बक्से को बंद किया और वहाँ से जंगल की ओर चला गया। जंगल से अब वो ऊपर पहाड़ी की तरफ जाने लगा, क्योंकि उस पहाड़ी के पीछे एक बहुत बड़ी खाई थी। वो सोच रहा था कि मैं अपने पिता को उस खाई में उस बक्से के साथ फेंक दूंगा और मेरी सारी समस्या जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब वो ऊपर चढ़ते चढ़ते बहुत थक चुका था। तभी बीच में उस बक्से से ठकठकाहट की आवाज़ आती है और उसने उसको खोला तो उसके पिता कहने लगे कि बेटा, मुझे पता है कि तुम मुझसे परेशान हो चुके हो, क्योंकि मैं अब किसी काम का नहीं हूँ, तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाता। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तुम मुझे मारना चाहते हो। तुम मुझे खाई में ज़रूर फेंक दो, लेकिन इस बक्से को मत फेंकना, क्योंकि इस बक्से पे तुमने बहुत पैसा लगाया है और ये लकड़ी भी नहीं है। इसको संभाल कर रखना और जब तुम्हारा बेटा होगा उसके ये काम आ जाएगा, तब उसे नया बक्सा नहीं बनवाना पड़ेगा। ये सुनते ही उस लड़के की आंखों से आंसू आ गए और वो अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा। वो सोचने लगा कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। इस छोटी सी बात ने उसको उसकी गलती का एहसास करवा दिया और अपने पिता से वो माफ़ी मांगने लगा। अपने पिता को गले लगाकर वो वहाँ से अपने पिता को घर लेकर आता है और जब तक उसके पिता जीवित रहे तब तक उसने अपने पिता की खूब सेवा की। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बहुत अच्छी शिक्षा देती है कि जीवन हमेशा परिवर्तित होता है। हर मनुष्य हमेशा जवान नहीं रहता है और जब जवान नहीं रहता तो निश्चित है कि उस पर बुढ़ापा आएगा ही और हमेशा वो एक जैसा कार्य भी नहीं कर सकता। जिस प्रकार शरीर में परिवर्तन आता रहता है, उसी प्रकार उसमें अनेक प्रकार के रोग बीमारियां भी घर बना लेती हैं और वो पहले जैसा कार्य नहीं कर सकता। लेकिन समय रहते उसने अपनी गलती को सुधारा और अपने पिता की खूब सेवा की। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।